श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में हर जीव आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम माथ तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरवों राधे श्याम। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए श्री राधा नाम का मंगलमय गान प्रारंभ करें। मेरे साथ आप भी गुनगुनाएं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कल आपने सुना वृंदावन से एक संत पधारे श्री गिरधर दास जी और गिरधर दास जी अपने ठाकुर को मीराबाई जी को देकर चले गए। मीराबाई जी उनकी नित्य प्रति सेवा में एकदम मगन है। एक बहुत प्यारा सा भजन है। हम तो वैसे अपनी कथाओं में संकीर्तन के सिवाय कुछ गाते नहीं, पर एक भजन है सुना, उसका भाव हमें बहुत प्रिय लगा, इसलिए आज हम गुनगुना रहे हैं आपके सामने। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा जैसे मगर तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान पाते नहीं, कौन कहता है भगवान पाते नहीं। माता सबरी के
जैसे पवाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। बुलाने की सामर्थ्य हो तो भगवान तो हमसे दूर नहीं। प्रभु कोई दूर नहीं, बुलाने की एक सामर्थ्य हो, बुलाने का एक भाव हो, बुलाने का एक स्वभाव हो। आपका ठाकुर सुनता नहीं है, इस बात को कम से कम हम नहीं मान सकते। आपका ठाकुर देखता नहीं है, हम नहीं मानेंगे। हमारे ठाकुर देखते हैं, हमारे ठाकुर सुनते हैं, हमारे ठाकुर हमको अनुभव करते हैं जैसे हम अपने ठाकुर को करते हैं। हम ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रत्येक अधिक मास में जाते हैं, तो एक मंदिर में बड़े सुंदर शब्द लिखे थे, उनको हमने हृदय पर लिख लिया। वहां पर दान पात्र लिखा था दान पात्र। और आश्चर्य की बात, उस दान पात्र में रुपया पैसा कुछ भी छोड़ने के लिए चारों तरफ बिल्कुल कोई छेद ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। एक होता है ना ऊपर से लगा रहता है, कट लगा रहता है, उसमें से पैसे डालते रहते हैं नीचे, उसमें था ही नहीं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने किसी से पूछा, भैया लिखा है दान पात्र, लेकिन दान पात्र में डालने के लिए कोई छेद नहीं है, कोई जगह नहीं है, कैसे कोई पैसा डालेगा? बोले महाराज, दान पात्र जहां लिखा है उस दान पात्र के ऊपर जो लिखा है उसको भी तो देख लीजिए। और वास्तव में हमारी दृष्टि जब ऊपर गई तो आश्चर्य में वहां लिखा था, मेरे प्रिय सज्जनों, ठाकुर के सामने आए हो तो आपका दान, आपका डोनेशन, आपकी सेवा केवल इतनी ही है कि आप ठाकुर के सामने कुछ क्षण खड़े हो जाओ, कुछ देर खड़े हो जाओ, हमारे लिए वो ही डोनेशन पर्याप्त है। सुनकर के बड़ा हृदय को अच्छा लगा। भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा अगर मुझे प्रिय है तो भक्त प्रिय है, भक्त की वस्तु प्रिय नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि भगवान को, ठाकुर को प्रसन्न तुमसे कुछ है, तुम्हारे द्वारा कुछ है, उससे हो जाए, नहीं जी, ठाकुर तुमसे प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे से नहीं। जैसे भक्त की मांग भगवान से नहीं है, भगवान को है। हम भगवान को चाहते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहते। ऐसे ही भगवान भी हमसे कुछ नहीं चाहते, हमको चाहते हैं। मीरा जी ठाकुर के सामने बैठी रहती हैं। एक माता ने हमसे एक दिन भाव में एक प्रश्न किया, महाराज जी, हमारे जो ठाकुर घर में विराजमान हैं, इन ठाकुर में हमारी प्रीति कैसे बढ़े? ये ठाकुर हमको कैसे प्रिय लगने लगे? इन ठाकुर के प्रति हमारे हृदय में कैसे आकर्षण बढ़े? जब तक आपके घर के ठाकुर में भगवान की बुद्धि है, दैवीय बुद्धि है, तब तक वह रस, भाव, प्रीति, अनुरक्ति, आसक्ति प्रकट नहीं होगी। ठाकुर के लिए आपको खुद को समर्पित करना होगा। आपके ठाकुर को सजा करके, स्नान करा करके, भोजन कराकर, भोग लगाकर, आरती सेवा करके अपने ठाकुर को विराजमान कर दो और उसके सामने थोड़ी देर बैठो। ठाकुर के सामने बैठो, केवल उनको ही निहारो। ठाकुर के सामने जब बैठो तब किसी और से वार्ता न करो। ठाकुर के सामने निहारो
तो किसी और से चर्चा ना करो, कोई और चेष्टा ना करो। और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में सबसे बड़ी बाधा, मोबाइल को तो दूर ही रख दो ठाकुर से। बस मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक, ये सिद्धांत। ठाकुर के सामने बैठिए, संतों की वाणी है, ठाकुर के सामने बैठने से वो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा प्रकट होती है जिससे तुम ठाकुर को अनुभव में ला सको। अपने ठाकुर के सामने बैठो थोड़ी देर। ओहो, आपने कल सुना, मीरा भाई को गिरधर गोपाल प्राप्त हो गए, हृदय से लगाकर रहती है, रात्रि को अपने ही पास सुलाती है, फूली फूली फिरती हैं चारों तरफ जहां देखो। आहा, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय जात नहीं लागत बारा, आज चला गया, कल चला गया। देखो भाई, हमारे जीवन का भी दिन दिन जा रहा है। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन जैसे हाथ में पानी पस में भर लिया है, हम नहीं चाहते कि छोड़े पानी को, लेकिन धीरे 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 एक समय के बाद बिल्कुल पस का पानी खत्म हो जाता है, अंजलि का पानी खत्म हो जाता है। आयु ऐसे ही धीरे धीरे जा रही है, आयु तो जा रही है, लेकिन ठाकुर जी में आसक्ति नहीं बढ़ पा रही है, और यही बात हमें सता रही है। ठाकुर के होने के लिए अपने आप को केवल ठाकुर के चरणों में रखना है। आप में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, कोई बात नहीं। आप में आप तो हो, आप में जब तक आप हो तब तक चिंता मत करो। आप में आप जिस दिन नहीं रहोगे, उस दिन शमशान भूमि में पड़े मिलोगे। आप में कुछ भी नहीं है, आप में केवल आप जब तक हो तब तक आप ठाकुर के काम के हो। आप में जिस दिन आप नहीं रहोगे, संसार की हर वस्तु तुम्हारे आजू बाजू पड़ी रहेगी, लेकिन आप नहीं होंगे तो ठाकुर के काम के नहीं है। आप में कुछ वस्तु हो या ना हो, आप में श्रद्धा, निष्ठा, भाव, प्रेम कुछ ना हो, लेकिन आप हो तो सब चला आएगा। ठाकुर के सामने खुद को दो। आहा, एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, मेड़ता नगरी में बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। मीराबाई ठाकुर को गुनगुना रही थी, गिरधर गोपाला, मदन गोपाला, मुरली मनोहर हे नंदलाला। गिरधर गोपाला, मदन गोपाला, मुरली मनोहर हे नंदलाला। मुरली मनोहर हे नंदलाला, मुरली मनोहर हे नंदलाला। गिरधर गोपाला हे नंदलाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला। ओहो, तभी बाहर से आवाज आ रही है, जोर जोर से आवाज आ रही है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ढोल मजीरे बज रहे हैं, बड़े बड़े ढोलों की तब आवाज आती है। मीराबाई बाहर पहुंची, अपने ऊपर छत के झरोके से देख रही है, नीचे तो आ नहीं सकती, राजमहलों के झरोकों से देख रही है ऊपर से। अचानक आवाज आती हुई मीरा कौतूहल हुआ, झांक करके देखने लगे। ओहो, मीराबाई ने देखा कि एक विशाल भीड़ चली आ रही है। सबने नए नए वस्त्र धारण किए हैं, उनमें बहुत सारे घुड़सवार भी हैं, पैदल भी हैं, अस्त्र शस्त्र भी लिए चले जा रहे हैं। एक विशाल सेना का सा समूह चला आ रहा है, उनके ठीक बीच में एक सजा धजा हाथी चला आ रहा है, हाथी पर कोई बैठा है, उसके पीछे चार कहार उठाए एक डोली भी चली आ रही है।
मीराबाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आखिर ये कौन है। तब तक माँ आ गई। मीरा, क्या देख रही हो पुत्री? माँ, ये सब डाकोर जा रहे हैं क्या? ये सब इंदौर, ये सब द्वारकाधीश जा रहे हैं क्या? ओहो। माँ कहती है, बड़ी पागल है तू तो, तुझे तो संसार की कोई सुध ही नहीं है। तू तो बस उस ठाकुर में ही रहती है, बस गिरधर गोपाल में ही लगी रहती है, इसलिए संसार का कुछ पता नहीं है। तू नहीं जानती बाहर की दीन दुनिया का कुछ भी। तू बाहर की दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती है। पता नहीं कैसी मेरी लड़की है तू, कैसे आगे तू संसार में अपना जीवन निर्वाह कर पाएगी, बाहर जाकर पता नहीं तेरे क्या होगा। अरे पागल, ये कोई यात्रा नहीं है। तो क्या है माँ? अरे जो हमारे नगर सेठ है ना पूर्णमल जी माँ, उनकी बेटी चंदा का ब्याह है। ये जो हाथी पर चढ़कर आ रहा है, ये उस चंदा का दूल्हा है, चंदा का बीन है। वो विवाह करने आ रहा है। और जो हाथी के पीछे चार कहारों पर जो डोली आ रही है, उसमें चंदा बैठ कर जाएगी। मीरा को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अच्छा माँ, तो क्या चंदा अब हमारे साथ नहीं खेलेगी, नहीं रहेगी? अरे नहीं बेटी, जब विवाह हो जाता है तो अपने दूल्हा के संग, अपने बींद के संग बींदड़ी अपने ससुराल चली जाती है। तो क्या माँ यह सब छोरियों के साथ में होता है? हाँ पुत्री, कोई भी माता पिता अपनी पुत्री को कुंवारी घर पर नहीं रखते। तो क्या माँ आप मुझे भी भेज देंगे? बेटी, ये प्रकृति का नियम है, जगत में चला आया है सिद्धांत। तो माँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा भी कोई बीन है? और मेरा बीन है तो फिर मुझे बताओ ना, मेरा बीन कौन है? आहा, मीराबाई के अटपटे प्रश्नों को सुनकर, अटपटे प्रश्नों को सुनकर के माँ मन ही मन मुस्कुराती भी है, क्योंकि छोटी बचपना है। माँ, मेरा बीन कौन है? मैं किसकी बींदनी हूं? मुझे भी बताओ ना। माँ कहती है, तू ये सब मुझसे क्यों पूछती है? मुझसे न पूछ। अरे पागल, ये कोई बात अभी पूछने की नहीं है। नहीं माँ, तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ ना माँ। अभी मत पूछ, अभी मैं थोड़े काम में लगी। नहीं नहीं, बताओ मुझे। माँ बोली, तो ठीक है, अगर तू जानना चाहती है, पूछना चाहती है, तो चली जा अपने बाबा के पास। तेरे दादा से पूछना, दादा बताएंगे। तेरे ताऊ से पूछना, ताऊ बताएंगे। अपने पिताजी के पास चली जा, वो बताएंगे कौन है तेरा बींद। कह देना मेरा विवाह कर दो, मुझे बींद चाहिए। जिद पड़ गई, रोने लगी। ग्रंथों में तो लिखा है, आंसुओं की धार बह गई, पैरों से रगड़ने लगी एड़ियों को जमीन पर, जोर जोर से रोती है। माँ मुझे बताओ मेरा बींद कौन? माँ मुझे बता मेरा बींद कौन? अब बच्चों को रोता हुआ देखकर कुछ ना कुछ तो उनको संबल देना पड़ता है ना। माँ ने हाथ पकड़ा और कहा, मीरा आज तुझे तेरा बींद दिखाती हूँ। माँ हंसते हंसते गिरधर गोपाल की तरफ इशारा किया, देख ये है तेरा पति, ये है तेरा बींद, तू है इसकी बींदनी। एकदम खामोश, एकदम शांत, एकदम गंभीर। माँ को लगा चलो अच्छा हुआ रोने से रह गई, और माँ उसे वहीं छोड़ करके अपने कार्यों के लिए निकल पड़ी। जैसे मीरा ने सुना है
ये है मेरे बीत। हे गिरधर गोपाल, आप हो मेरे बीत, आप हो मेरे पति। हे राम 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 राम। ये कैसा नर्त? मेरी माँ तो मेरे पिताजी का कभी नाम नहीं लेती, मेरे ताइयां मेरे ताऊजी का कभी नाम नहीं लेती, और मैं तो आपको नाम लेकर के पुकारती हूँ। ये तो अपराध हुआ है, मैं आपसे तू तू करके बात करती रही। हे मेरे गिरधर गोपाल, क्षमा करना, अब ऐसे नहीं बोलूंगी। मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत पूछा दादाजी से, मैंने बहुत पूछा अपने पिताजी से, बताया नहीं अभी तक, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपको बहुत प्रेम करूंगी, बहुत प्रेम से रखूंगी, लेकिन हाँ, अब आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। पर मीरा जी ने देखा, मेरी माँ तो मांग में सिंदूर बना कर रखती है, तो कहीं भीतर खोजने लगी, जैसे तैसे न जाने कहां से उनको श्रृंगार की डब्बी में से सिंदूर मिल गया, अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया। भाई साहब सोचते हैं कि मेरी माँ तो कभी सर से पल्लू हटाती नहीं है, और मैं तो ऐसे ही उघारे सिर से ही घूमती हूँ। तो गई अलमारी में से एक लाल चुनरी निकाली और चुनरी को ओढ़ लिया। कहती है, अब इस चुनरी को मैं सर से हटाऊंगी नहीं मेरे गिरधर गोपाल। ओहो ओहो, कितना आनंद हो रहा है बंधु, क्या कहे। हे गिरधर गोपाल, आप मेरे बीत हो। माँ कहती है, सिंदूर लगाने से मंगल होता है। अब मैंने आपके नाम का सिंदूर लगा लिया है, अब आप मेरे बीत हो गए हो। अब आप का मैं खूब स्नेह से, खूब लाड़ से पूरा चाव और श्रृंगार करूंगा। आहा, मैं दादाजी से पूछती थी, दादाजी मैं ठाकुर को क्या बुलाऊं? मैं पूछती थी, दादाजी मेरे गिरधर गोपाल को मैं क्या बुलाऊं? तो भाई एक बात आज समझ लीजिए, ये हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम ठाकुर को मानते हैं, ठाकुर को प्रेम करते हैं। आपके घर में जो ठाकुर हैं उनको आप मानते हो, लेकिन क्या आप ठाकुर को सेवा करते हो? आप ठाकुर की आरती करते हो, आप वंदन करते हो, लेकिन किस रूप में, क्या मानकर? जब तक संबंध स्थापित नहीं कर लोगे, क्या आप सखी स्वभाव से पूजा करते हो? प्रेम 5 प्रकार के हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक शांत प्रेम, आगे आप सुनेंगे, जैसे योगी ध्यान योग धारणा और साधना और समाधि तक ले जाते हैं योगी जन। ओम शांत रस, शांत प्रेम। और दूसरा है सख्य प्रेम, दूसरा दास्य प्रेम है। एक है शांत प्रेम, एक है दास्य प्रेम। गिरधर गोपाला दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी प्यारे, प्यारे प्यारे दासी बनूं तिहारी। हे गिरधर तुम मेरे स्वामी, हे गिरधर तुम मेरे स्वामी, सेवा करूं तिहारी बिहारी, दासी बनूं तिहारी। दूसरा प्रेम है
दास्य प्रेम, और तीसरा प्रेम जो है सख्य प्रेम कहलाता है। सख्य प्रेम सखा जैसा है। तुम तो ठाकुर सखा हमारे, तुम तो स्वामी सखा हमारे, अंग अंग संग राखे, सदा सदा नित संग राखिए, ये ही कुंभन भाखे। ओहो, आप हमारे सखा हैं, हे नाथ आप हमारे संग के सखा हैं, हमें अपने साथ रखिएगा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। सख्य प्रेम। और चौथा है वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम। गोपाल को तो खेल खिलावत मैया, गोपाल को तो खेल खिलावत मैया, माखन रोटी माखन रोटी धरे बांध के, जब जाए चरावे गैया, श्री गैया माखन रोटी मैया। ये वात्सल्य प्रेम। जब जाए गाय चराए कन्हैया, तब माखन रोटी। वात्सल्य प्रेम है। राजी से नहीं पाए तो डांट के फटकार के भी पाना पड़ेगा। और पांचवा है कांत प्रेम। कांत प्रेम कहते हैं प्रियतम को, कांत प्रेम कहते हैं श्रृंगार रस की उपासना को, कांत प्रेम कहते हैं पति भाव को। और मीराबाई ठाकुर को कांत प्रेम करती है। संबंध तो बनाना पड़ेगा, संबंध के बिना गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। जब मीराबाई को माँ ने कह दिया कि आज से ये तेरा बींद है, ये तेरा बींद है, ओहो आनंद हो गया, आनंद हो गया। मीरा तो हर्षती बहुत है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। एक बहुत बढ़िया बात बताएं, बहुत अच्छी बात, आपके पते की, आपके फायदा की, आपके लाभ की। सब चाहते हैं ना लाभ अपना, लाभ को तो सब सुनना चाहते हैं, लाभ को तो सब लेना चाहते हैं। बड़े लाभ की बात है, आप कोई भी काम कर रहे हो जिस काम में थोड़ा समय लगता हो, चाहे आप अगर गृहिणी है तो आप रसोई में काम कर रहे हो, अगर कोई आप वाहन चालक हो तो वाहन चलाते चलाते, अगर आप कोई कार्य सेवक हो तो कार्य करते करते, आपको ठाकुर ने जो भी सेवा दी है बस उसी सेवा में सेवा करते रहिए और गुनगुनाते रहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पद बहुत जोर का है, मीराबाई के जीवन का ये आधार है। इस पद को मीराबाई ने कभी नहीं छोड़ा। 22 साल मीराबाई वृंदावन में रही। जब भी कोई कहता है भाई साहब कोई पद सुनाइए, तो मीराबाई बस यही गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई के हृदय में ठाकुर के प्रति, गिरधर गोपाल के प्रति इतना प्रेम हो गया, नित्य देखते देखते, नित्य देखते देखते प्रेम हो जाता है। एक और बात समझ लीजिएगा, प्रेम के आने का रास्ता, वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं, हम छत से भी किसी के कूद के आ सकते हैं, हम सीढ़ी से चढ़ के भी आ सकते हैं, हम रस्सी से लटक करके चढ़ करके भी आ सकते हैं ना घर में। लेकिन मुख्य द्वार घर में आने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है मुख्य द्वार। ऐसे ही प्रेमी और प्रियतम के, जिनसे तुम प्रेम करते हो, जिनको प्रेम किया है या फिर प्रेम हो गया तुम्हें जिससे, जगत पिता की क्या बात कहो, संसार की बात कर ले, अगर किसी से तुम्हें प्रेम हुआ है या प्रेम हुआ था तो केवल देख करके सबसे पहले नेत्र मिले, आंख मिली, और आंख मिलते ही वो आंखों के मार्ग से हृदय में आ गए। होने लगी है अब कृपा। हम अपनी कथाओं में खूब इस भजन को गाया, अब तो खैर नहीं ना कथा कहते ना भजन गाते। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो। याद रखिएगा ये पद बहुत जोर का है। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते हरी दिल में समा रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। हृदय में आने का मार्ग बढ़िया मार्ग, सुलभ मार्ग, और रास्ता और सस्ता और साधारण और सबसे बढ़िया मार्ग केवल हमारे नेत्र हैं। जी भर के देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए ठाकुर को। एक बात कहें, किसी से अनबन हमारी हो जाती है, उसे भी हम घूर घूर के देखते हैं। कोई हमसे कटु वचन कह जाए, उसको भी हम घूर घूर के देखते हैं। कोई बात हमें बुरी लग जाए और बुरी कहने वाले को हम बड़ा घूर घूर के देखते हैं। कोई वस्तु हमें प्रिय लग जाए, उसे भी हम घूर घूर के देखते हैं, बार बार देखते हैं। मेरा ठाकुर भी यही चाहता है, तुम मुझे बार बार देखो, मुझे बार बार देखो। लेकिन हम देखो, याद रखिएगा भाई, हमको हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। अपने हृदय में झांक कर देखिए, आप अपने हृदय में झांक कर देखिए। हमें तो लगता है हमारे ठाकुर से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। आपके घर में आपके सोने और रहने के लिए बड़े बड़े कमरे होते हैं। कमरों की कितनी साज सज्जा होती है, और ठाकुर के लिए छोटा सा मंदिर, छोटा सा लकड़ी का। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं। हमारे कमरे में ठाकुर रहते हैं, ठाकुर के घर में हम नहीं रहते। हमारे घर में ठाकुर रहते हैं, ठाकुर के घर में हम नहीं रहते। जबकि भक्त पूरा घर ठाकुर का, मैं तो बस रह रहा हूं,
पूरा घर ठाकुर के लिए, मैं तो बस रह रहा हूँ। तब ठाकुर प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। चेष्टा करते रहिए, चेष्टा करते रहिए, एक दिन वो रह नहीं पाएगा। संसार में सबसे पहले हृदय अगर पिघलता है किसी का, तो वो ये श्याम सुंदर है, वो ये कृष्ण है, कई सब है, इनका हृदय पिघलता है सबसे पहले। ओहो, गुनगुनाते रहिए। मीरा जब अपने ठाकुर को सामने देखे तो आंखें बरस पड़ती। आपको बहुत प्यारी बात बताते हैं। आप नित्य प्रति टीवी के सामने घंटों घंटों बैठते हैं। आप कहीं भी बैठो, हमें कोई विरोध नहीं है, आप किसी का विरोध नहीं करते, कहीं भी बैठो। मित्रों के साथ में आप घंटों घंटों बैठ जाते हैं। ठाकुर के सामने बैठो और एक बात का प्रायश्चित करो, हे श्याम सुंदर, सही समय तो वही समय है जिस समय पर मैं आपके साथ बैठा हूं। हे कृष्ण, हे केशव, मैंने अब तक समय कैसे बर्बाद कर दिया। जिन वस्तुओं से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, उन वस्तुओं की तलाश में, उन वस्तुओं की मांग में, उन वस्तुओं की चाह में, उन वस्तुओं की राह में जीवन पूरा खपा दिया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, सबको देख लिया, कोई काम नहीं आया। सबसे प्रेम करके देखा, कोई काम नहीं आया। सब पर विश्वास करके देखा, कोई काम नहीं आया। सबको कुछ न कुछ देकर देखा, कुछ काम नहीं आया। हे मेरे नाथ, हे मेरे ठाकुर, अब मुझे समझ आ गया, मेरे जीवन में मेरे काम अगर कोई काम आने वाला है तो केवल आप हो, आपके सिवा और कोई नहीं है। और गुनगुनाते रहिए, खाते रहिए, गाते रहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, असवन जल सींच सींच प्रेम वेल बोई। आहा, हे गिरधर, कि जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर। रोना धोना सिसकना और असुवन की जागी। जिस पर आप तरस खा जाते हो, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हो, जिस पर आप रीझ जाते हो, इसलिए आप उसे देते क्या हो? कहते हैं उसके जीवन में आंसू देते हैं। याद रखिएगा, अगर आज आपको कहीं न कहीं नेत्र में जल आ गया है तो ये श्याम सुंदर की एक कृपा का ही हिस्सा है जो आपके पट में आ गया। धन्य भाग मनाओ, सौभाग्यशाली हो, आज आपकी आंखों में आंसू है। बस अंतर इतना है, सावधानी इतनी रखनी है, इन आंसुओं को गिराने का स्थान सही चुन लेना। इन आंखों में आंसू चाहे जैसे भी आए, चाहे कोई धोखा दे करके आंसू दे गया, चाहे कोई प्रेम करके आंसू दे गया, चाहे कोई लूट करके आंसू दे गया, चाहे कोई पीड़ा देकर आंसू दे गया, आंसू आना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है आंसुओं को कहाँ गिराना है, इस बात का ध्यान रखना है। आंसू आ रहे हैं कोई बात नहीं, पीड़ा से आ रहे हैं कोई बात नहीं। भाई गुरुजन कहते हैं, झूठा खेले सांचा होए और सांचा खेले बिरला कोय। आज झूठे हैं तो सच्चे आने लगेंगे, लेकिन आंसुओं को गिराने का एक स्थान जरूर चुन ले, ठाकुर के चरणों में डालें आंसुओं को। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल
फैल गई, फैल अंबर लो गई। बेल कहां तक फैल गई? बोले अंबर तक फैल गई है। अब तो बेल फैल गई, अंबर लो फैल गई। कहा करेगो कोई, बेल फैल अंबर लो गई। आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा प्रेम की मथनिया है हरी, मीरा प्रेम की मथनिया, प्रेम सो बिलोई। प्रेम सो बिलोई। माखन में काढ़ लियो, हाँ मक्खन में काढ़ लियो। अब छाछ पियो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। भगत देख राज भाई, भगत देख राज भाई। आहा बधू, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। शब्द शब्द में तत्व है, ध्यान से सुने। भगत देख राज भाई, जगत देख रोई। आहा, ओहो, कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। मीराबाई का स्वभाव कैसा हो गया? जब कोई भक्त आए, जब कोई संत आए, जब कोई रसिक आ जाए, जब कोई प्रेमी आ जाए, जब कोई गिरधर गोपाल की बात कहने वाला अथवा तो सुनने वाला आ जाए, या कोई कहे मीरा आज तुम्हारे लालजू के लिए हमने हलवा बनाया है, क्या हमारे हलवा का आपके लाल भोग लगाएंगे? मीराबाई जी, आज तो हमने आपके लालजू के लिए एक सुंदर सी माला बनाई है कन्नेर के पुष्पों की। आपके लाल को कन्नेर पुष्प बहुत प्रिय है ना। ओहो, क्या कहना। मीराबाई उसके हाथों को पकड़ करके चूमती है। भगत देख राज भई, हाँ। अब स्मरण होता है 2011 की बात है, और 2011 में हमारी किसी भूल के कारण श्री जी ने एक कृपा स्वरूप में एक अवसर प्रदान किया, जब हमारा किसी से टकराव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि हम कोमा में चले गए। और कैसे बताएं उस पीड़ा का, क्या कहे महाराज। एक्सीडेंट हुआ, हम नीचे गिर गए, हमारे ऊपर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर दूसरे व्यक्ति की मोटरसाइकिल, उसके ऊपर वो बंदा, सबका वजन हमारे ऊपर। बेहोश हो गए, कोमा में चले गए। जैसे तैसे अस्पताल में लोगों ने भर्ती कराया, तो डॉक्टरों ने 2-3 जगह से तो मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे हाथ से बाहर का है। हम कभी अपनी घटना नहीं कहते, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए ये ठीक लगी, इसलिए कह पा रहे हैं। नहीं तो हम अपनी बात, आप जानते हैं, आप सुनते हैं
हम कभी अपनी बात या हंसने हंसाने वाली बात या फिर जगत की बात हम नहीं करते, केवल भगवत चर्चा। क्योंकि आज उदाहरण बहुत प्यारा आ गया है, मीराबाई जी की बात को मिला करके कह रहे हैं। डॉक्टरों ने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, उसमें भर्ती तो कर लिया, पर कहा महाराज बड़ा रिस्की है, पर कोशिश करते हैं, श्री जी कृपा करें। तो उन्होंने ड्रिल जो होती है लोहे की ड्रिल, ड्रिल से यहाँ छेद किया हमारे दोनों तरफ, दाहिने भी और बाएं, और 1.5 इंच लोहे की कील यहाँ घुसाई। तो उसको पीछे बांध करके उस पर 1-2 ईंट लटका दी और ऐसे 22 दिन तक हमको जैसे लाठी पड़ी रहती है वैसे ही लटा के रखा। महाराज हिलना नहीं है। महाराज कमर इतनी गर्म हो जाती, लेकिन क्या करें, मजबूरी इतनी थी, ऐसे पड़े रहे 22 दिन तक लगातार। हो तब हमने बड़ा सुंदर अनुभव किया। होश तो हमें था, जैसे ही कोई हमको लगे कि हमारे दिमाग को खाने वाला है, बहुत चर्चा करेगा, बहुत बात करेगा, ये तो बहुत बातों है और इसके पास जगत की बात के सिवा कोई बात ही नहीं है, तो उसको देखकर तो हम बिल्कुल आंख बंद कर लेते, सांस भी खींच लेते। सब कहते हैं तो बेहोश पड़ा है, इसको तो होश ही नहीं है। अब 2-4 बार हमारा नाम भी ले, भैया अरे बहुत बुरा लगा सुन करके, हम तो देखने चले आए। भैया देख के अमर तो एक हम तो बेहोश है, और एकदम सांस खींचकर शांत पड़ जाते हैं। वो जैसे कुछ कह रहा है, हम नहीं सुन रहे। थोड़ी देर बाद अपना मूड मार करके खुद चला जाता वापस। लेकिन जैसे ही जब पता चलता कि कोई वैष्णव आया है, कोई भक्त आया है, हमारे बगल में कुर्सी पड़ी थी, ज्यादा जोर से बोलने की अनुमति किसी को थी नहीं, तो हमारी कुर्सी के पास आकर कोई बैठ जाता तो हमारा हाथ स्पर्श करके कोई पूछता, पता नहीं कौन सा कर्म ऐसा हो गया है, तुम भजन तो खूब करते हो, ठाकुर जी की कथा भी कहते हो, कोई बात नहीं है, हिम्मत मत हारना, हिम्मत से काम लेना, श्री जी तुम्हें फिर भजन करने का अवसर देंगे, घबराना नहीं। देखो श्री जी ने तुम पर कृपा की है। ओह, ऐसे जब चर्चा होती वो हमारे हाथ को स्पर्श करते, अच्छा ठीक है चलो विश्राम करो। जब वो चलने लगते तो बेहोशी की सी अवस्था में हम उनका हाथ कस के पकड़ लेते, क्योंकि गर्दन हिला नहीं सकते थे, फिर भी जोर लगा करके बोलते नहीं। सब कहते अभी आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, लगता है इनको आपके आने से सुख मिला है, लगता है आपकी बातों से, आपकी वार्ता से इनके हृदय को चैन मिला है, तसल्ली हुई है, थोड़ी देर और रुकने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो वैष्णव, फिर वो संत, फिर वो भक्त थोड़ी देर और रुक जाते। हृदय को कैसी तसल्ली होती जब कोई वार्ता करने वाला आता है, ऐसा लगता सर पे बैठने वाला बोझ आ गया है। हम उससे बिल्कुल नहीं बात करते, बोलते ही नहीं, बोलना ही नहीं, उसको कुछ जवाब नहीं देना। लेकिन कोई संत और भक्त आए तो कस के पकड़ लेना, और बैठो ना, और बैठो ना। संतों के और भक्तों के संग बैठने से एक अंदर ऊर्जा प्रकट होती है भगवती प्रेम की, जो ठाकुर से प्रेम बढ़ाती है। तो देखो, संत अगर आए, भक्त अगर आए, वैष्णव अगर जीवन में आए, तो उनका संग ज्यादा से ज्यादा करो, उनको देख करके प्रसन्न हो जाओ। इन भक्तों की, इन संतों की चरण धूली सर पर रखो। ठाकुर बड़े बीजते हैं, बड़े सौभाग्य से संत, बड़े सौभाग्य से गुरु, बड़े सौभाग्य से भक्त कृपा करते हैं। अब मोभा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलना, भक्तों का मिलना, गुरुओं का मिलना तो कृपा का प्रसाद है, कृपा का खेल है। और कृपा रोज रोज सौभाग्य बन करके द्वार नहीं खटखटाती। अगर कभी आती है कृपा तो उसे हल्के हाथ से छोड़ना नहीं है, कस के पकड़ लेना है। आज मीरा ने अंदर से लगा दिया, भगत देख राजी भई, जगत देख
देख रोई। कोई जगत का आ जाए तो रो पड़ती है। मीरा दासी लाल गिरधर, मीरा दासी लाल गिरधर, मीरा दासी लाल गिरधर, तारो अब हरि मोई। हाँ तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ओहो, तो इस दुर्घटना के बाद हमने भी निर्णय लिया, अब ये जीवन क्योंकि श्री जी ने दिया है, माता पिता ने जो जीवन दिया था वह तो चला ही गया था समझो, अब यह जीवन श्री जी का है। अब हमें कहीं किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अब केवल यह मिट्टी प्रिया जी के चरणों में ही पड़ेगी। अब यह देह रूपी मिट्टी अब केवल चरणों में ही पड़ेगी, अब श्री जी के चरणों में ही रहना है। हमने समझ लिया कि अब प्रिया जी के सिवाय हमारे जीवन का आश्रय दाता और कोई नहीं है। और तब से और आज तक राधा के सिवाय हम कुछ गाते नहीं, राधा रानी के सिवा हम कुछ गाते नहीं, किसी अन्यत्र देवी देवता का भोग प्रसाद हम जिह्वा पर लाते नहीं है। 24 आवर्स 24 घंटे हम चरणामृत श्री जी का रखते हैं, हम जल नहीं पीते, चरणामृत 24 घंटे चरणामृत रहता है। और इस रज का सेवन करते हैं, ब्रज की रज का सेवन करते हैं, 24 घंटे चरणामृत रखते हैं और प्रिया जी का भोग लगाए बिना हम पाते नहीं है। किसी और देवी देवता का चाहे भंडारा चल रहा हो चाहे कहीं हो, पहली बात तो हम कहीं जाते नहीं है, और श्री जी का भोग नहीं लगाए तो हम पाते नहीं है। ये हमारी एक निष्ठा है। ये प्रिया जी को प्रसन्न नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हो नहीं सकती, कोई नहीं, प्रयास जरूर करना है। हमको सुनने वाले इस बात को समझ ले, मीराबाई का चरित्र एक कहानी नहीं है, मीराबाई का चरित्र जीवन के लिए एक दर्पण है। मीराबाई का चरित्र एक दर्पण है, दर्पण में देख करके खुद को संवारते हैं ना, अपने केस पासों को कैसे सुलझाते हैं दर्पण देखकर, ऐसे ही अपने जीवन में कोई कमी आ रही है तो मीराबाई जी का चरित्र रूपी दर्पण देख करके खुद की कमी को सुधार लिया जाए। और ये उस सुधार का एक अध्याय है कि ठाकुर के सिवाय, अपने ठाकुर के सिवाय न किसी को भोग लगाना है, न किसी के पास जाना है, न किसी को मनाना है, न किसी को गाना है। एक निष्ठ हो जाओ। हाँ, अपमान किसी का नहीं करना है, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, लेकिन भोग में अपने ठाकुर को लगा कर के ही पाना है, चरणामृत में अपने श्याम सुंदर का ही पाना है। और संगति मुझे अपने रसिक जनों के साथ में ही करनी है। जीवन धन्य हो जाएगा बंधुओं, आनंद आ जाएंगे। इस संगत को मत छोड़िए, इस सिद्धांत को, इस नियम को मत छोड़िए, संकल्प लीजिए, दृढ़ता आ जाए जीवन में। ठाकुर के सिवा अब तो केवल एक, मेरे तो बनाए ना बनेगी कोटि कल्पन में। आहा, हम चाहे शनि देवता का पूजन करें वहां से बात बन जाए, साईं बाबा का पूजन करें शायद वहां से बन जाए, देवी मैया का पूजन करें शायद देवी से बन जाए। कितनी कितनी जगह से हम अपने जीवन की बात बनाने के लिए चेष्टा करते ही रहते हैं और बात बनी है कि नहीं बनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन चेष्टा भर करते रहते हैं जीवन में। तो मेरे तो बनाए नाथ बनेगी नहीं कोटि कल्प, और आपके बनाए नाथ बने एक पल में। मैं प्रयास करूं तो बने या ना बने, लेकिन आपके बनाने से एक पल में बात बन जाएगी।
इसलिए एक निष्ठ, केवल एक निष्ठ हो जाइए। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। बहुत जगह जगह दर पर सर टेकने की जरूरत नहीं है। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। कृष्ण की आरती ही, कृष्ण की वंदना, कृष्ण को प्रणाम, कृष्ण का भोग, कृष्ण का ही राग, कृष्ण का ही कीर्तन, कृष्ण का ही जगना, कृष्ण का ही सोना, कृष्ण का ही हंसना, कृष्ण का ही रोना। केवल कृष्ण के हो जाओ, फिर देखो इतनी पत्थर छाती नहीं है उस कृष्ण की, उतना इतने पाषाण हृदय के ठाकुर नहीं है। अरे वो तो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बस उनके पीछे पड़ो तो सही। जीवन खपा दिया आपने किन किन बातों में, विचार करो कहां कहां आपने जीवन खपा दिया है और कृष्ण की स्मृति नहीं हुई है। आगे आप सुनेंगे एक दिन कृष्ण रोने लगे। मीराबाई कहती है, क्यों आप रोते हो? मुझ पर पीड़ा है, मुझ पर कष्ट है, मैं दुखी हूं इसलिए। ठाकुर कहते हैं, तुम्हें सब याद आ रहे हैं, हर गांव याद आ रहा है, हर रिश्तेदार याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, अपना कृष्ण याद नहीं आता, अपना वृंदावन याद नहीं आता। चली आओ मीरा। ओहो, सबको याद न करो, केवल कृष्ण को याद करो। तो नियम बना लो, केवल भगवदीय आराधना करनी है, केवल भगवदीय साधन का ही आश्रय लेना है, केवल अपने ठाकुर को, केवल अपने इष्ट को, और उनके सिवा अब हमें किसी और का आश्रय नहीं। सब आश्रय छिटका दो। ऐसा करने पर, अगर मेरे कृष्ण को मानने पर, मेरा राधा रानी के मानने पर, मेरे राम को मानने पर अगर कोई दूसरा देवता अगर नाराज होता है तो दूर से दंडवत करो। ऐसे देवता को हमें प्रणाम नहीं करना, ऐसे देवता की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा देवता अगर सोना भी बरसा दे और मेरा ठाकुर अगर मुझे आटे की एक रोटी भी दिलवा दे तो उसके सोने बरसने से मेरे ठाकुर की वो अन्न प्रसादी लाख गुना बेहतर है। कि बने तो रघुबर से बने, महात्मा जी कहते हैं, बने तो रघुबर से बने। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी आए वृंदावन, बड़ा प्रचलित प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, अपने मित्र को ढूंढते ढूंढते। उस समय पर सूरदास जी भी विराजमान थे। सूरदास जी ने कहा, ये हमारे ठाकुर जी हैं, श्याम सुंदर, इनको प्रणाम करो। सूरदास जी कहते हैं, अरे क्यों, करो ना। नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? एक तरीका है करने का। क्या तरीका है? कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, और तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बाण लोहा। तुलसी का मस्तक, तुलसी का सर तो तभी झुकेगा मेरे नाथ जब आप एक बार धनुष बाण हाथ लोगे, मुरली वाले के लिए नहीं। ओहो, श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हुए कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। अपने भक्त की प्रण की रक्षा करने के लिए श्याम सुंदर ने बंसी तो अपनी कमर में ठूस ली और हाथ में धनुष बाण दिया। आज भी वृंदावन में ठाकुर का दर्शन करेंगे तो आपको यह दर्शन मिलेगा। सभामन के जो शालिग्राम है उस मंदिर के पास में ठाकुर का ये दर्शन है। करिए आप आकर के, अद्भुत छटाओं का दर्शन कीजिए। संकल्प तो होना चाहिए, किसी और के बनाने से क्या बनना। कि बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी बने जो और से, तो बावन में पैदूर। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर किसी और के बनाने से बनती है तो ऐसे बनने पर मेरी धूल पड़े, मुझे नहीं बनवानी ऐसी बात। इसलिए चित्त में एक ही बात रखिए,
आहा, मीराबाई के आनंद हो गए बंधु, खूब आनंद हो गया, खूब आनंद। मीराबाई नित्य प्रति अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाती है। मीराबाई के हृदय में खूब आनंद आता है। आपने सुना, मीराबाई के जीवन में 7 संतों का पदार्पण हुआ है। हमारे जीवन में भी संतों की कृपा है। याद रखिएगा, आप आज यहां तक पहुंचे हो तो इसमें किसी ना किसी संत की प्रकट रूप से या अप्रकट रूप से कहीं ना कहीं संत का आशीर्वाद, संत की भूमिका है। तो प्रथम संत मीरा जी के लिए जीवन में कौन आए? उनके दादाजी राव दूधा जी। उन्होंने खूब सभ्यता, उन्होंने खूब संस्कार, उन्होंने खूब शिक्षा दी और दिलवाई, खूब कीर्तन कराया। पहले संत। दूसरे संत कल आपने श्रवण किया, श्री गिरधर दास जी महाराज जो वृंदावन के थे, वो पधारे, उन्होंने कृपा की। आज अब तीसरे संत प्रवेश कर रहे हैं चरित्र में, और तीसरे संत की कृपा होने वाली है। ओहो, तीसरे संत का नाम है श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज। बड़े योग गुरु हैं, बहुत बड़े योगाचार, उस काल के विश्व प्रसिद्ध थे, उस काल के बहुत प्रसिद्ध संत थे, योगाचार। हो भी क्यों ना, मीराबाई के लिए ठाकुर जी छांट छांट के रत्नों को जला रहे हैं। श्री राव दूधा जी की गोदी में डाल दिया मीरा जी को, श्री गिरधर गोपाल जी को इनकी गोदी में डाल दिया। अब तीसरे संत की कृपा हो रही है। परम योगाचार, परम ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय स्वामी श्री निवृत्तिनाथ महाराष्ट्र से चले पुष्कर धाम की यात्रा के लिए। ब्रह्मा जी के परम तीर्थ पुष्कर को यात्रा करने पधारे। मेड़ता रास्ते में रुक गए। पता चला श्री राव दूधा जी को खूब अद्भुत स्वागत किया है, सम्मान किया है। आओ महाराज, खूब स्वागत किया। सब प्रणाम करने आए। वहीं पर देखा एक छोटी सी बालिका भी आई है। संत दूर से सबको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। और जब छोटी बालिका ने प्रणाम किया तो राव दूधा जी ने बेटी को समझाया, पुत्री ये गिरधर जी दास जी वैसे नहीं है, इनको चंचलता नहीं दिखानी है। ये योग गुरु हैं, बहुत बड़े संत हैं, जाने माने हैं हमारे भारत के, इसलिए बिल्कुल शांत स्वभाव रखना है। संकेत में कहा, ठीक है दादाजी, और बिल्कुल एकांत में शांत बैठ गई। ओहो ओहो, जैसे सब पर दृष्टि गई, श्री निवृत्तिनाथ जी की दृष्टि जब बाई सा पर आई, मीराबाई पर आई, देख करके दंग रह गए, आश्चर्य, इनकी दृष्टि हटे न। और राव दूधा जी को इशारे से बुलाया, इधर आओ। जी भगवान, क्या क्या है? अरे नहीं नहीं, आज्ञा नहीं, कुछ पूछना था। बोलिए प्रभु। ये छोटी सी बालिका जो बैठी है, बड़ी गोरी सी, सुंदर सी, भोरी सी, ये कौन है? ओहो, ये इसका नाम है मीराबाई। इसका नाम मीरा है प्रभु। ये मेरे मझले बेटे रतन सिंह की पुत्री है। ये मेरे ही पास रहती है, मेरे साथ खाती है, मेरे साथ खेलती है, और क्या कहें, अपनी माँ के पास तो केवल सोने भर के लिए जाती है। और आजकल तो ये बड़ी मगन रहती है। वृंदावन से एक संत पधारे, श्री गिरधर दास जी। वो अपने छोटे से लड्डू गोपाल, गिरधर गोपाल, इनको जब से दे गई है, न किसी के साथ खेलती है, न किसी के साथ जाती है, न कहीं, बस केवल अपने गिरधर गोपाल की सेवा में लगी रहती है। ओहो, क्या सौभाग्यशाली है। मैं देख पा रहा हूँ इसका मस्तक। राव दूधा जी ने कहा, भगवान, ओहो, क्या आप मेरी बेटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? महात्मा निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, देखो, मैं योगी हूं, और योगी अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखते हैं। आपकी जो बेटी है, आपके कुल खानदान का सौभाग्य बढ़ाने के लिए आई है। इसकी जैसी बेटी फिर पुनः दोबारा से जल्दी पैदा नहीं होगी।
महाराज कुछ बताओ इस बच्ची के बारे में। श्री रावदूदा जी बोले, मेरी लाडली बेटी है, इसके बारे में कुछ बताओ। कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इसका दर्शन करके जीवन सबका धन्य धन्य हो रहा है। परम सौभाग्यशाली हो जो ऐसी पुत्री को पाया है आपने। ओहो, इनकी आपस में चर्चा चली रही थी। जब मीरा जी ने देखा कि दादाजी से बात कर रहे हैं बाबा, तो पास में आ गई और हाथ जोड़ करके पूछने लगी, बाबूजी। राजस्थान में बाबा को, महात्माओं को, संतों को बाबूजी भी बोलते हैं। बाबूजी, आप नाराज नहीं होंगे तो मैं कुछ पूछ लूं? हाँ पुत्री पूछो। बाबूजी, आपसे पूर्व में जो महात्मा आए थे वृंदावन से, वो अपने साथ में गिरधर गोपाल लेकर आए। क्या आप अपने ठाकुर गिरधर गोपाल नहीं लाए? बड़े हंसे। बेटी, हम योगी हैं, हम योगी हैं, हम साथ में ठाकुर सेवा लेकर नहीं चलते, हमारा योग मार्ग है। ये क्या होता है बाबूजी? इसमें अपने ठाकुर को अंदर ही देखा जाता है, अंदर ही खोजा जाता है, अपने भीतर ही उसका अनुभव किया जाता है। तो क्या आप बाहर भोग नहीं लगाते? आप बाहर गिरधर गोपाल की आरती पूजा सेवा नहीं करते? नहीं पुत्री, हमारी जो सेवा है वो भीतर की ही है। हम जो भी करते हैं अपने भीतर ही करते हैं। अच्छा बाबूजी, तो क्या यह सेवा मैं भी कर सकती हूँ? पर बेटी, आप जिस मार्ग पर हो इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग रस का मार्ग है। योग मार्ग तो बड़ा शुष्क है, इसमें बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम और कठिन योग करने पर फिर रस की प्राप्ति होती है। मीराबाई कहती है, बाबूजी मैं सब करूंगी, क्या आप मुझे सिखा सकती हो? हाँ पुत्री, सिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें कठिनाई बहुत है। बाबूजी, उस हर एक काम को मैं करना चाहती हूँ जिस काम के करने से मेरा गिरधर, मेरा बिछड़ा हुआ प्रेमी, मेरा प्रियतम, मेरा श्याम मुझे प्राप्त हो जाए। बाबूजी, मैं अपने ठाकुर को बाहर भी देखना चाहती हूँ, मैं अपने ठाकुर को भीतर भी रखना चाहती हूँ। मेरे रोम रोम में केवल मेरा ही ठाकुर बसे। मैं ऐसे, मैं कोई भी प्रयास करूंगी। आप मुझे कृपा करके अपनी शिष्य बना लो, मुझे योग सिखा दो, मैं भी करूंगी जो आप करते हो। बेटी, तेरा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। नहीं बाबूजी, आप बताइए तो सही। अपने ठाकुर तक पहुंचने के लिए मैं हर आसान और हर कठिन कार्य करने को तैयार हूँ। बाबूजी, मैं समझना चाहती हूँ, मैं उस कठिन मार्ग पर चलना चाहती हूँ, मुझे पाना है मेरे ठाकुर को। और कठिनाइयों के बारे में तो मेरे भीतर बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। तब तो रावदूदा जी ने महात्मा श्री निर्विद्यनाथ जी से आग्रह किया, हे भगवान, क्षमा करें धृष्टता, पर मेरी बेटी बड़ी जिद्दी है, ये मानेगी नहीं। यदि आप योग्य समझे तो मेरी पुत्री को योग सिखा दीजिए। मेरे योग तो धन्य हो जाएंगे, मेरा योग तो धन्य हो जाएगा आपकी पुत्री को योग सिखा करके। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। हमारा भी आग्रह है आप रुके। और श्री निर्विद्यनाथ जी रुक गए और कल प्रातः होते ही महाराज योग की कक्षा प्रारंभ हो गई। ओहो, क्या अद्भुत! योग भी अपने आप में एक विलक्षण दर्शन है महाराज। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 18 पुराण हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री नारद पुराण, श्री कूर्म पुराण, श्री ब्रह्म पुराण, श्री लिंग पुराण, श्री नारद पुराण, श्री भविष्य पुराण, श्री वैवर्त पुराण, श्री मद्भागवत महापुराण। 18 पुराण हैं। ऐसे ही 6 शास्त्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र। न्याय,
योग, सांख्य, वेदांत, मीमांस और वैशेषिक, ये 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों में योग शास्त्र भी है। योग शास्त्र भी भगवदीय कार्य को सरल बनाता है, ठाकुर से मिलाने की एक विधा है। बाबूजी समझाते हैं, पुत्री ये भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है। जी बाबूजी, पर ये क्या अद्भुत विलक्षण। बाबूजी जो मीराबाई को समझाते हैं, एक ही बार में सुनकर उसे कंठस्थ ही नहीं करती, उसे अभ्यास में भी ले आती है। ओहो, आसन बतलाए हैं, आसन बतलाए हैं। जो भी आसन बताओ बेटी, ये आसन थोड़ा कठिन है, इसको केवल 2 क्षण भर करना है। पुत्री ये आसन थोड़ा और कठिन है, अगर तुमसे हो पाए तो करना, नहीं तो छोड़ देना। महाराज प्रत्येक आसन को सकुशलता से करती है। अद्भुत अद्भुत, प्रसन्न हो गए गुरुदेव। और फिर तो महाराज जितना भी बोलते हैं दुगना करती हैं। और उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि तक की सारी क्रियाएं गुरुदेव भगवान बताते हैं। और उसके बाद पहले आसनों के बारे में बताया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। बड़ा बड़ा सुंदर विषय है। हाँ, इस विषय में थोड़ी नीरसता रहती है, रस की थोड़ी प्रचुरता कम रहती है, पर नहीं, ये ठाकुर से मिलाने में एक सहायक भूमिका के रूप में रहे। अगला अध्याय प्रारंभ किया, उद्गीत। ओहो, देखो उद्गीत की बहुत बड़ी भूमिका है जीवन में। पद्मासन लगा कर बैठिए, दर्वासन लगा करके बैठिए, सुखासन लगा करके बैठिए, वज्रासन लगा करके बैठिए। जिस भी आसन से आप सहज में बैठ पाओ। ओहो, कुशासन पर बैठिए, रेशम आसन पर बैठिए, कंबल के आसन पर बैठिए, भूमि आसन पर बैठिए, किसी भी आसन पर बैठ करके उद्गीत शब्द का उच्चारण करें। ओ उच्चारण का नियम यह है, ओ शब्द मुख खोल के उच्चारण किया जाता है और मां शब्द मुख बंद करके जितनी देर ओ शब्द उच्चारण किया जाए उससे दुगनी देर तक मां शब्द उच्चारण किया जाता है। ओ क्या होता है? इससे हमारी जो जीवनी शक्ति है, जीवनी शक्ति किसे कहते हैं? बोले जिससे ऊर्जा मिलती है। जीवनी शक्ति क्या है? नेत्र हमारी जीवनी शक्ति है, कान क्या है? हमारी जीवनी शक्ति है, श्रवण शक्ति जीवनी शक्ति है, दृष्टि देखने वाली शक्ति जीवनी शक्ति है, बोलने वाली जीवनी शक्ति है, चलने वाली जीवनी शक्ति है। 5 प्रकार की जीवनी शक्ति होती है जो 5 इंद्रियों के रूप में विराजमान है। उस जीवनी शक्ति को ऊर्जा मिलती है। ओ मीराबाई को सिर्फ एक बार बताना पड़ता है, सिर्फ एक बार। और उच्चारण करते 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 मीराबाई तो समाधिस्थ हो जाती है। एक दिन मीराबाई ने कहा, बाबूजी आपसे कुछ कहना था। कहो पुत्री। बाबूजी जो मेरा मेरुदंड है पीछे गुदा से ऊपर, वहां पर कुछ हलचल होती है, हल्की खुजली सी होती है, खारिश जैसी होती है, जैसे वहां पर कुछ हिल रहा हो, गुनगुना पानी हिल रहा हो, ऐसा मुझे अनुभव होता है। कुछ मेरे मेरुदंड पर हलचल होती है। पुत्री ये कब से होता है? बाबूजी आपने जब योग प्रारंभ किया है 2, 4, 6 दिन से ही प्रारंभ हो गया।
ओहो, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। पुत्री, जिसे जागृत करने के लिए योगी अपनी बरसों खपा देते हैं, वो कुंडली जागरण आपका बहुत सहज में बड़ी शीघ्र हो गया। तुम तो पूर्व जन्म की योगिनी हो पुत्री। बाबूजी, ये कुंडली क्या होती है? बेटी, हर व्यक्ति के अंदर एक चेतन शक्ति होती है। हर व्यक्ति के जितने भी हैं वो चेतना शक्ति हो। सबके अंदर 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे वाला चक्र इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। सबकी शक्ति मूलाधार चक्र पर टिकी रहती है और ऊपर उठते 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 7 चक्रों को भेदती हुई ये ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। आहा, जब तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग केवल खाने के लिए, कमाने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए, बात करने के लिए, चेष्टा को चेष्टा करने के लिए, जब तक हम अपनी शक्ति को केवल मल द्वार तक, गुदा के आसपास केवल मल द्वार तक, प्रथम द्वार तक रखते हैं, तब तक केवल संसार की क्रिया ही हो पाती है हमसे। हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर उत्तेजना है, लेकिन वह ऊर्जा केवल मूलाधार चक्र तक ही सीमित रह जाती है। और उस शक्ति से, उस ऊर्जा से हम केवल जगत के कामों में व्यथित रह जाते हैं, बंध कर रह जाते हैं। लेकिन जब हम ऊपर उससे उठते हैं तो उस मल द्वार से हमारा उठ करके ऊपर जब जाता ही है तेजना, तो केवल जन्म लेना, खाना पीना, हंसना खेलना, जीवन पूरा करना और मर जाना सिर्फ इतने के लिए नहीं है। लेकिन जब साधक साधना करता है तो उसकी वह ऊर्जा, शक्ति, चेतना दिव्य शरीर के भीतर से 7 चक्रों को भेदती हुई ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। इसे कहते हैं सहस्रार। सहस्त्रार्थ पर स्थिर हो जाती है। ओहो, उसमें स्वयं हर प्रकार की ऊर्जा स्वयं उत्पन्न होने लगती है। इस ऊर्जा के संधान में बहुत सामर्थ्य आ जाती है। कुछ ना खाए तब भी उसमें जो खाने की ऊर्जा है वो आ जाती है। कुछ ना पिए तो उसमें जो पीने से ऊर्जा मिलती है वह भी आ जाती है। जो सोने से जो स्फूर्ति मिलती है, जो चेतनाओं को एक सामर्थ्य मिलती है, वो बिना सोए इस अवस्था पर, सहस्त्रार्थ अवस्था पर चेतना के आने पर इस शरीर से आत्मा को अलग किया जा सकता है। चाहे कहीं भी जा सकते हैं, बिना खाए रह सकते हैं, बिना पिए रह सकते हैं। ओहो, कुछ भी किए बिना हाथ पर चलाए कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। शरीर से आत्मा अलग करके कहीं भी यात्रा की जा सकती है। आत्मा को किसी में भी प्रवेश कराया जा सकता है। बहुत दिन तक चाहे बैठे रह सकते हो, बहुत दिन तक चाहे सोते रह सकते हो, ज्यादा देर तक पा सकते हो, बरसों बरसों बिना पाए भी रह सकते हो। ऐसा होने पर फिर क्या अनुभव होता है पुत्री? उसके बाद फिर जो दिव्य आत्मा है, जो पुण्य आत्मा है, फिर जो महात्मा है, उनका दर्शन होता है योग में। आप जब योग में बैठ जाते हैं तो आपको 7 महापुरुषों के दर्शन होते हैं। अश्वस्थामा बलिरव्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च एते ते चिरजीवता। श्री हनुमान जी का दर्शन होता है, श्री बलि जी का दर्शन होता है, व्यास जी का दर्शन होता है, कृपा परशुराम जी का दर्शन होता है, और अन्य महापुरुषों का, सप्तऋषियों के दर्शन होते हैं। ओहो, इन सब महात्माओं के दर्शन नित्य होना प्रारंभ होता है। इसके बाद क्या होता है बाप जी? इसके बाद पुत्री, ये सब संत हमें उस
योग में ही आशीष देते हैं, फिर हमें हमारे इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। ओहो बाबूजी, आपने तो बहुत आनंद कर दिया, लेकिन पुत्री ध्यान रखना, बड़ी सावधानी से रहना है। इस योग में सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है बाबूजी। और निवृत्तिनाथ सारे योगों की क्रियाकलाप बता करके मीराबाई से कहते हैं अभ्यास करो। बाई जी अंदर से द्वार बंद कर लेती है, कुंडी बंद कर लेती है और योग प्रारंभ करती है। ओ ओ ओ और धीरे 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 उस मूलाधार से चलकर सातों चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार्थ में स्थित हो जाती है। आश्चर्य हुआ एक दिन तो मीराबाई का शरीर इतना हल्का हो गया, अपने आप उठने लगा। यदि छत नहीं होती तो न जाने कहां जाकर के रुकता, और मीराबाई छत से जाकर के टकरा गई और उनकी जो चुनरी ओढ़ी हुई थी वो सांकर की कड़ी में उलझ गई और मीराबाई नीचे आकर के गिर पड़ी, बेहोश अवस्था में हो गई। देखा मीराबाई बाहर नहीं आई है, दरवाजा खोलकर तो द्वार खटखटाया बाहर से, जब कोई उत्तर नहीं आया तो सबने कहा क्या हुआ? गुरुदेव भगवान को बुलाओ। निवृत्तिनाथ जी को बुलाया, कहा कितनी देर हो गई है? कहा घंटों हो गए। कई घंटे हो गए, 8-10 घंटे से बाहर नहीं निकली। कहा तत्काल तोड़ो दरवाजे को। दरवाजा तोड़ा गया तो मीराबाई बेहोश पड़ी है। ओहो। रावदुदा जी ने कहा महाराज क्या हुआ मेरी पोती को? धैर्य धारण करो, कुछ नहीं हुआ। धैर्य धारण करो, कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत, आपकी पुत्री ठीक है, घबराओ मत, धैर्य धारण करो, घबराओ मत। नबज देखी निवृत्तिनाथ जी ने। ओहो ओहो, केवल अचेत अवस्था है। रावदुदा जी बधाई हो। जिस अवस्था को योगी जन बहुत परिश्रम के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, आपकी बेटी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी महात्मा जी। हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। अब इसके पास ज्यादा भीड़ ना करो, हवा आने दो, और इसकी माँ से कहो गुनगुना तेल करके इसके पैरों पर, इसके हाथों पर, इसके सर पर, इसके तलवे पर थोड़ी घिसाई करे, थोड़ी रगड़ाई करे, चेत हो जाएगा 2 दिन में। ओहो, जैसे ही 2 दिन बीते सब मीराबाई के पास ही बैठे हैं। 2 दिन बाद मीराबाई जगी है, मीराबाई की चेतना खुली है, मीराबाई को होश आया है। जैसे ही होश आया मीराबाई की आंखें बरस रही हैं और केवल एक ही बात बोलती है, हे गिरधर, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे गिरधर, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, कहाँ हो मेरे कृष्ण, कहाँ हो? सबने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ बाईसा को, इतना रोती है, क्या हुआ? ओहो। मीराबाई जी कहती है बाबूजी आपने मुझे क्यों बुला लिया? मैं तो वृंदावन में थी, मैं तो ठाकुर की बंसी सुन रही थी, मैं तो उनकी मधुर मुस्कान का दर्शन कर रही थी। ओहो। सब जब इन बातों को सुनते हैं कहते हैं पता नहीं क्या हुआ मीराबाई जी को। निवृत्तिनाथ जी कहते हैं रावदुदा जी से, राव जी अब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम्हारी पुत्री को अब कुछ भी पाना शेष बाकी नहीं रह गया है। मेरा जीवन धन्य हुआ, मुझे आपकी पोती अपने शिष्य के रूप में प्राप्त हुई, योग शिष्य के रूप में प्राप्त हुई, मेरा जीवन धन्य हुआ। निवृत्तिनाथ जी विदा लेकर के चले गए। मीराबाई रोती रह गई, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। सबने बड़ा आनंद मनाया है, महात्मा को विदा किया। और कल आप सुनेंगे चौथे संत का प्रवेश मीराबाई के जीवन में। चौथे संत कौन पधारे, उसकी बड़ी मधुर व्याख्या आप सुनेंगे। मीराबाई के जीवन में 7 संतों की चर्चा, हर दिन एक संत की चर्चा आप सुनेंगे।
इसी के साथ आज वाणी को विश्राम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधा 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 राधा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय